हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2। ये जो एक्सरसाइज है ये न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन प्रॉपर वे में आपको समझाया जाएगा और इसका सेकंड पार्ट में आपको 6 से लेकर के नेक्स्ट सभी क्वेश्चन की का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर बाकी सभी एक्सरसाइज आपको एक साथ मिल जाएगी। ओके, लेट्स वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो हमें टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर जो मैंने रेड वर्ड्स में लिखे सब आंसर्स हैं, इसे आपको फिल करना है सॉल्व करके। जहाँ पे दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, जो ए है ना स्मॉल ए, वो फर्स्ट टर्म है और जो डी लिखा है स्मॉल डी वो है कॉमन डिफरेंस। फिर है ए एन जो है वो क्या है ना nth टर्म ऑफ द एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल कितना है टर्म्स का वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जिसमें हमें ए फर्स्ट में दिया गया है, ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है कि ए एन इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस फिर ब्रैकेट में n-1 और फिर है डी। डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला मोस्टली अप्लाई हो रहा है, इसी फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 फिर ब्रैकेट के बाहर डी। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है ए डी एन ए एन, तीनों चारों की वैल्यू दी गई है, इसमें से एक की हमें फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट में ए की वैल्यू जो है 7, हमने 7 पुट कर दिया है, फिर प्लस ब्रैकेट में 8 की एन की वैल्यू है 8, तो 8-1 ब्रैकेट बंद कर दिया है, मल्टीप्लाई बाई 3 क्या है यहाँ पे डिफरेंस है। फिर ए एन निकालेंगे हम टोटल टर्म, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर ए एन इक्वस टू 21 प्लस 7 इक्वस टू 28। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू आ गई हमारी 28, हम यहाँ पे 28 लिख देंगे। फिर सेकंड में देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है -18, एन की वैल्यू दी गई है 10 और ए एन की वैल्यू दी गई है 0। तो देखिए सेकंड नंबर सॉल्यूशन ये रहा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद और फिर हो गया डी। फिर यहाँ पे ए एन की वैल्यू जो 0 दी गई थी तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, फिर इक्वल्स टू -18, ए की वैल्यू है -18 प्लस ब्रैकेट में 10-1, एन की वैल्यू है 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी से। तो डी यहाँ पे दिया गया नहीं है, सेकंड में देख लीजिए आप, डी नहीं दिया गया इसलिए हमें डी फाइंड करना, तो हम यहाँ पे डी एज इट इज़ लिख देंगे। फिर देखिए 18 जो माइनस का 18 हम इक्वस टू के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वस टू 10 में से 1 गए तो 9 और डी। अब डी यहीं पे रखेंगे, 9 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है डी के, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाकर के वो 18 के डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाई 9 ये आ गया आंसर। तो डिफरेंस कितना होगा इसमें 2। फिर थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड में देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है, हम सारी वैल्यूज थर्ड में पुट कर लेते हैं। ये देखिए ए एन इक्वस टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी, फिर ए एन की जगह हमने लिख दिया -5 इक्वस टू ए प्लस 18-1 और डी की वैल्यू है -3, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब -5 इक्वस टू ए प्लस 18 में से 1 गए तो कितने बचे 17, तो 17 -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -51 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि ए -51 जो आया है तो -51 को इक्वस टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो -5
प्लस 51 इक्वल्स टू ए। अब 51 में से 5 जाएंगे तो आंसर आया हमारा 46। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गई है 46, जो कि हमने फिल कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू दी गई है फोर्थ में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको फोर्थ वाला सॉल्व करके बताती हूँ। ए एन मैप इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 5 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एन की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, एन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले माइनस वाली वैल्यू को इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू, फिर ये 2.5 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 n माइनस 2.5। फिर 2.5 को भी हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 22.5 प्लस 2.5 इक्वल्स टू 2.5 n। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा 25। फिर 2.5 जो है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे। 2.5 का जब पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद में एक नंबर है तो ऊपर हम एक जीरो लगा देते हैं, तभी टोटली आ जाएगा 250/25। फिर 25 से 250 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे फिफ्थ में देखिए, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए ए की वैल्यू दी गई है, डी की दी गई है, एन की दी गई है, ए एन की नहीं दी गई है। तो ए एन की फाइंड करनी है। ये मैंने साइड में ही टेबल के सॉल्व कर रखा है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ए एन इक्वल्स टू 3.5 प्लस फिर n की वैल्यू कितनी है 105, तो 105 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 0, क्योंकि d की वैल्यू है यहाँ पे 0। ए एन इक्वल्स टू 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाई बाई 0। 104 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 0। तो ए एन की वैल्यू क्या बची है अब 3.5। तो इसी तरीके से टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन 1 फिनिश हो गया। चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड की तरफ। यस, दिस इज क्वेश्चन सेकेंड। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है, उसे जस्टिफाई करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि 30th टर्म ऑफ द एपी। अभी इसमें हमें यहाँ पे 30th टर्म निकालनी है कि यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी 30th टर्म पे क्या नंबर आएगा। अब इसमें ए देखिए, सबसे पहले हम ये टर्म लिख देते हैं 10 7 4 डैश डैश डैश। ये हो गई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म। अब इसमें हमें ए की वैल्यू दी गई है और ए की वैल्यू दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, तो इससे हम डिफरेंस निकाल देंगे। तो A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया डिफरेंस। तो 10 में से 7 माइनस किया तो आया -3, ये आ गया हमारा डिफरेंस। फिर n वहाँ पे दिया हुआ 38 टर्म, तो n क्या हो जाएगा 30। टोटल टर्म्स कितनी हो गई 30। अब 30 नंबर पे क्या आएगा, तो वो है an हमें जो फाइंड करना है। तो हम सिंपल सा अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर इक्वल्स टू अभी सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए है 10, एन है 30 और डी है -3। ये सब पुट कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 30 में से 1 गया 29, 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87 आ गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 87 गए तो -77। तो आंसर क्या हो गया -77। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी हियर देखिए, यहाँ पे ये राशि ये वाला होगा हमारा करेक्ट आंसर -77। अब इसी के साथ चलते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है 11th टर्म। जैसे वहाँ पे 30 टर्म पूछी थी वैसे यहाँ पे 11th टर्म पूछी है। तो 11th टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ पे एपी क्या दिया गया है -3 -1/2 -2। सबसे पहले सेम एज यूजुअल पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देते हैं। फिर इस यहाँ पे ए फर्स्ट
टर्म क्या है -3। फिर डिफरेंस निकाल देंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो -½ -3। तो ये आ गया हमारा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा एलसीएम लेकर के तो -1/2 और इधर की तरफ अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं तो 2 1 जा 1 2 जा 2 तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6। अभी आया -1 + 6/2 +6 में से 1 गए तो 5 रहे और नीचे आ गया 2 तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 5/2 और n = 11 क्योंकि 11th टर्म हमें पूछी है और an निकालना है। अब हम यहाँ इसे सॉल्व कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a + n - 1 d तो -3 + 11 - 1 5/2 जो कि डिफरेंस है। फिर जब हम इसे कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं तो 10 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 10 कट हो जाएगा 5 टाइम। तो 2 से 10 को कट कर दिया 5 टाइम और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 25 में से 3 माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और साइन जो है प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा तो an क्या आया 22। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 22। तो यहाँ देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बी। यहाँ पे आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा बी 22। फिर थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, जो मिस है वो हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले a1 निकाल देंगे तो a1 आ गया हमारा 2। a2 जो है फाइंड करना है और a3 है 26। अब देखिए हम क्या करेंगे an = a + n - 1 d सेम फार्मूला लिख देंगे और इसमें a3 दिया गया है हमें तो चलो हम यहाँ पे a3 लिख देते हैं = 2 + 2 क्या है फर्स्ट टर्म n क्या है यहाँ पे 3 n क्या है यहाँ पे 3 क्योंकि थर्ड टर्म निकालनी है 3 टर्म्स दी गई है सॉरी। तो n क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 -1 और ये आ गया हमारा डिफरेंस। डिफरेंस क्या है दिया हुआ है नहीं दिया हुआ टर्म कितनी है 1 2 3 तो 3 लिख देंगे हम। फिर देखिए a3 = 2 + n3 - 1 d। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे थर्ड टर्म दी गई है 26 तो 26 = 2 + 2 × d। अब 2 को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 26 - 2 = 2d। तो ये आ गया 24 = 2d। तो d = क्या हो जाएगा जो 2 है यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा तो 24 को 2 से कट करेंगे तो डिफरेंस आ गया हमारे यहाँ पे 12। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल गया है तो इससे हम क्या करेंगे a2 निकाल देंगे। a2 क्या हो जाएगा a1 में डिफरेंस प्लस कर देंगे तो हमारा a2 आ जाएगा तो 2 + 12 तो a2 कितना आ गया 14। तो जो हमारा ब्रैकेट है हम उसमें लिख देंगे बॉक्स में 14। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमने यहाँ फाइंड कर लिए। अब देखिए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें इन्होंने बॉक्सेस दिए जिसमें a1 नहीं है a2 है a3 नहीं है a4 है। तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले an = फार्मूला लिख देंगे। फिर अब a2 दिया गया ना तो यहाँ पे a2 लिख देते हैं। टोटल टर्म कितनी है a2 लिया है तो टोटल टर्म यहाँ पे कितनी लिख देंगे हम 2। फिर a2 = 9 + 2 - 1 d। देखिए a2 लिया है मैंने इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 2 लिख दी है। तो अब a2 कितना है 13 = a की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई तो मैं a एज इट इज़ लिख दूंगी। n है 2 - 1 और डिफरेंस भी नहीं दिया है तो वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। 2 में से 1 गया तो 1 व 2 d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा। तो आ गया 13 = a + d। अब फर्स्ट टर्म निकालनी है ना हमें तो हम क्या करेंगे 13 ये जो a है सॉरी d डिफरेंस प्लस का ये लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 13 - d = a। हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। पूरी कंप्लीट वैल्यू फाइंड नहीं की है हमने यहाँ पे अभी इक्वेशन फाइंड की है a के लिए। तो ये a के लिए जो ना हमारी वैल्यू आई 13 - d = a। अब a4 = कितना दिया गया है यहाँ पे 3। देखो a4 = 3। तो अब यहाँ पे जब a4 हम फाइंड कर रहे हैं a4 से हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो a4 है तो n की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 4। तब a4 में हमने 3 लिख दिया। a की वैल्यू यहाँ से हम लिख देंगे 13 - d + n - 1 d। अब n है 4 तो 4 - 1
डी। अब 3 इक्वल्स टू 13 माइनस डी प्लस 3D। 4 में से 3 1 गया तो 3 और 3 को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3D। अब ये 13 जो है लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा इक्वल्स टू के, तो 13 में से 3 गए तो आ गए 10 और 3D में से 1D गया तो आ गया 2D। अब ये D जो है यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो 10 को 2 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5। तो डिफरेंस आ गया हमारा यहाँ पे -5। अब A2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि A प्लस डी, तो A2 कितना था हमारा 13 और डिफरेंस कितना आया 5। तो क्या करेंगे हम 13 माइनस ब्रैकेट में -5। देखो A2 इक्वल्स टू A प्लस डी। A2 दिया गया है, A हमें फाइंड करना है, D हमें मिल गया है। तो A को हमने क्या किया, इधर ही रहने दिया, डिफरेंस को A2 से माइनस कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए A इक्वल्स टू 13 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 में 5 प्लस कर देंगे तो A की वैल्यू आ गई 18। अब हमें A मिल गया है तो अब A3 भी हम सेम प्रोसेस से फाइंड कर लेंगे। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D जो कि इसका फॉर्मूला है। तो इक्वल्स टू 18 प्लस 2D की वैल्यू है -5, तो 5 2 जा 10 -10। A3 की वैल्यू आ गई 18 में से 10 गए तो 8। तो अब इस तरीके से हमें A1 A2 A3 A4 सभी मिल गए हैं, 18 13 8 और 3। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये यहाँ पे A1 दिया गया है, A2 नहीं दिया गया है, A3 भी नहीं दिया गया है और A4 है 9.5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं सेम प्रोसेस से, जो दिया हुआ है उससे हम फाइंड कर देंगे। यहाँ पे A4 दिया गया है तो सॉल्यूशन A4 से हम फाइंड कर देंगे। तो 9.5 है तो इसको 9.5 सॉल्व करके लिख देते हैं। n इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। फिर A4 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी है ना हमें, और यहाँ पे n में n की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 1 कर देंगे और ये आ गया D। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9.5। A4 9.5, यस 9.5 इक्वल्स टू 5। 4 में से 3 गए तो 1 गए तो आ गए 3। 3 को D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो D3D आ जाएगा। तो 9.5 इक्वल्स टू 5 प्लस 3D। अब ये 5 है जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 9.5 माइनस 5 इक्वल्स टू 3D। तो ये आ गया 4.5 इक्वल्स टू 3D। इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू में 3 डिवाइडेशन में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4.5 अपॉन 3। तो 3 से इसको जब हम कट करते हैं तो 3 1 जा 3, फिर 1 और 5 तो पॉइंट यहाँ रख करके 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। तो D की वैल्यू आ गई 1.5, जिसे हम 3.2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमें डिफरेंस मिल गया है, A2 से हम क्या करें, A2 फाइंड करना है, A हमें दिया गया है तो सिंपल सा है कि उसमें A में डिफरेंस प्लस कर देंगे। तो 5 प्लस 1.5 ये आ गया 6.5। इसको हम पूरी प्रॉपर वैल्यू में लिख देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में लिख देंगे तो पॉइंट हटा करके नीचे एक ज़ीरो लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही नंबर है तो 1 ज़ीरो नीचे आ जाएगा। तो 65/10 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.2 और मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो इसके आ जाएगा 6.5। फिर A2 मिल गया है तो इसी तरीके से A3 निकाल देंगे। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो 5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 3, तो ये आ गया 8। इसी तरीके से हमें यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई है। A की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है 6.5, A3 की वैल्यू है 8 और A4 की वैल्यू है 9.5। अब ये 4th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इसमें तो बहुत सारे बॉक्सेस दिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सेम वही, जब अगर में A दिया जाता है ना तो आगे सॉल्व करना तो बहुत ही इजी हो जाता है। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है तो सेम वही डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल करके और फिर हम सारी में डिफरेंस, A1 में डिफरेंस, A2 में डिफरेंस प्लस कर करके सारा सोल्यूशन कर देंगे। तो देखो A1 इक्वल्स टू -4, A2 A3 A4
और A5 फाइंड करना है, A6 इक्वस टू 6। तो अब A6 इक्वस टू 6 दिया गया है, n की वैल्यू 6 दी गई है, तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं A6 लेकर के। तो AN इक्वस टू A प्लस n माइनस 1 D। फिर A6 इक्वस टू A प्लस A की वैल्यू कितनी है -4, और 6 में से 1 गए तो ये आ गया 5 को D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5D आ जाएगा। तो 6 इक्वस टू -4 प्लस 5D। अब क्या करेंगे, 4 माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 6 में 4 प्लस किए तो 10 आ गए, तो 10 इक्वस टू 5D, D इक्वस टू हो जाएगा 10/5। तो डिफरेंस आ गया हमारा 2। तब देखो, अब इससे हम क्या करेंगे, A2 A3 A4 और A5 सभी फाइंड कर लेंगे। A2 के लिए क्या आ गया, A प्लस D, तो -4 प्लस 2 इक्वस टू A2 की वैल्यू आ गई -2। फिर A3 है तो A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 2, डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया -4 प्लस 4 0। A3 की वैल्यू आ गई 0। फिर A4 में A प्लस 3D, तो -4 प्लस 3 इंटू 2, तो -4 प्लस 6 इक्वस टू, वही 4 की वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से A5 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 4D, -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो -4 प्लस 8 इक्वस टू आ गया हमारा 4। तो हमारे यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिल गई है। A1 है -4, A2 है -2, A3 है 0, A4 है 2, A5 है 4 और A6 है 6। अब आ गया है 5th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें भी देखिए सेम, अब इसमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें ए की वैल्यू नहीं दी गई थी और हमने फाइंड की थी, इसी तरीके से इसमें भी हमें पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, डिफरेंस, और उसके बाद में डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद में A3 A4 A5 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, A1 फाइंड करना है, A2 38, A3 A4 A5 फाइंड करना है, A6 है -22। तो देखो AN इक्वस टू वही सेम फार्मूला हो जाएगा A प्लस 9 माइनस 1D। तो A2 इक्वस टू A नहीं दिया गया, A लिख देंगे, टर्म हमें 2 दी गई है तो 2 माइनस 1 और ये D। अब 2 में से 1 गया तो 1 ही रह गया, 1D से मल्टीप्लाई करेगा तो D ही हो जाएगा। तो अब A की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे, 38 माइनस D। अब जब A की वैल्यू मिल गई है, अब हमें A6 वाली टर्म दी गई है तो लिख देंगे यहाँ पे A6 इक्वस टू A प्लस n माइनस 1D। तो A6 की वैल्यू -22 दी गई है, इसीलिए -22 इक्वस टू 38 माइनस D, जो कि हमें अभी A की वैल्यू मिली है। तो A की वैल्यू क्या मिली है, 38 माइनस D प्लस n की वैल्यू है 6 में से 1 माइनस करेंगे और ये D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे जो आगे सॉल्यूशन होगा वो होगा -22 इक्वस टू 38 माइनस D प्लस 5D। अब 5D में से 1D गया था, आ गया 4D, और 38 इक्वस टू के इधर की तरफ चला जाएगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -60 इक्वस टू 4D। तो डिफरेंस निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया D इक्वस टू 15 -15। अब देखिए A की वैल्यू है 38 माइनस D, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -15। डिफरेंस कितना आया है हमारा, -15। तो इसी से हम क्या करेंगे, A निकालने के लिए A इक्वस टू 38 माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 38 में 15 प्लस करेंगे तो ये आ गया 43। A की वैल्यू आ गई हमारे पास में। फिर A3 की वैल्यू निकाल लेंगे, A प्लस 2D निकालेंगे तो 43 में 2 और D की वैल्यू -15, तो 15 2 जा 30, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 43 में से 30 गए तो आया आंसर 13। फिर 4 तो A4 हो जाएगा, A प्लस 3D, 43 प्लस 3 ब्रैकेट में -15, तो 15 3 जा 45, तो ये आ गया 43 माइनस 45 इक्वस टू -2। फिर A5 इक्वस टू A प्लस 4D, A की वैल्यू है 43 प्लस 4 ब्रैकेट में -15, तो ये हो गया 43 माइनस 15 4 जा 60, तो ये हो गया 60, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 60 में से 43 गए तो -17 आंसर आ गया। तो ये हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल गई हैं। AP इक्वस टू A1 है 43, A2 है 38, A3 है 13, A4 है -2, A5 है 17 और A6 है -22।
2। अब ये है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। अब यहाँ पे 78 कौन सी टर्म आएगी, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे AN जो कि दिया गया है। अब कौन सी टर्म आएगी, तो मतलब N निकालना है हमें यहाँ पे। तो देखो A1 कितना दिया गया है 3, A2 कितना दिया गया है 8। तो A2 और A1 से हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे पहले तो हमारा डिफरेंस आ गया। AN दिया गया 78, N नहीं दिया गया हमें, तो हम यहाँ पे N फाइंड कर लेते हैं। AN इक्वल्स टू AN-1 D 78। AN कितना है 78। फिर A की वैल्यू फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारी 3, तो 3 लिख दिया है। N-1 5, तो 5 को N-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 5N-5। और जो ये 3 है, ये सॉरी डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे प्लस लिखना भूल गई हूँ, तो आप प्लस लिख दीजिएगा। यस, देखिए तो ये जो 3 है वो 70 इधर की सॉरी इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जो मैंने 3 लिखना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट आप लिख लीजिएगा। फिर ये 5N-5 इधर आ गया, 78 माइनस 3 इधर आ गया, दोनों इक्वल्स टू के इधर उधर हो गई दोनों डिजिट। अब हम क्या करेंगे, 78 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 75। अब N-1 में से 5 कॉमन लेकर के और इसको डिवाइड कर देते तो ये आ गया हमारा 15। तो 15 इक्वल्स टू N-1, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 + 1 16, तो N की वैल्यू आ गई हमारी 16। तो 16th नंबर ऑफ टर्म इज 78, हैंस 78 इज 16th टर्म ऑफ AP। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन सर्च ऑफ द फॉलोइंग APs। हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। इट मीन्स हमें क्या निकालना है यहाँ पे N। तो देखो 7, 13, 19 डैश 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 205। तो यहाँ वैल्यू किस किस की दी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। A1 है 7, A2 है 13। तो हमें A1 और A2 की वैल्यू दी गई है, तो सिंपल है यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस आ गया A2 माइनस A1 13 माइनस 7, ये आ गया D6। डिफरेंस यहाँ पे आ गया 6। तो अभी D मिल गया हमें, A1 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए AN की वैल्यू कितनी दी गई, लास्ट टर्म हमें यहाँ पे 205 है, तो AN की वैल्यू हो गई हमारी 205। A की वैल्यू है 7, N हमें फाइंड करना है, और D की वैल्यू है 6। तो देखिए ये जो 7 है ये 205 के इधर की तरफ चला जाएगा, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो 205 माइनस 7 इक्वल्स टू N-1 ब्रैकेट बंद और 6, तो ये आया 196 इक्वल्स टू N-1 ब्रैकेट 6। फिर 6 हम यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे 198 के, तो 6 से जब 198 डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 33। N-1 इक्वल्स टू 33, तो N इक्वल्स टू 30 -1 इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जाकर के +1 हो जाएगा, तो 33 + 1 इक्वल्स टू 34। N इक्वल्स टू 34। अब यहाँ पे जो हैंस हमारी जो टर्म आई है टोटल टर्म्स वो कितनी है 34, तो हैंस 205 इज 34th टर्म ऑफ AP। जो 205 है वो 34th टर्म है AP की। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड ऐसे दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है पर टफ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 18, 15.5, 13 डैश 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 -47। अब यहाँ पे जो हमें A1 दिया है वो 18 है और A2 है 15.5। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सिंपल सॉल्व कर देंगे। सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में किया तो 31/2। अब इसको हम और सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 15.5, ताकि हमें क्या माइनस करने में इजी रहे, इसलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। अब डिफरेंस निकालना है तो A2 में से A1 माइनस कर देंगे, तो 15.5 माइनस 18 इक्वल्स टू
2.5। अब ए एन दिया गया है -47, ए की वैल्यू है 18, फिर n -1 और डी की वैल्यू है -2.5। माइनस अब वो 40 जो 18 है वो इक्वस टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -47 -18 इक्वस टू 9.1 ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई बाई -2.5। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -47 -18 इक्वस टू -65। अब यहाँ पे जो -2.5 है वो हम डिवाइड इक्वस टू के लेफ्ट साइड में ले जाके डिवाइड में ले जाएंगे, तो 65 अपन 2.5 का पॉइंट हम हटा देंगे और इसका डेसिमल का ज़ीरो एक ऊपर लगा देंगे, तो ये हमें प्रॉपर मिल गया 650/25। अब 650/25 को जब हम कट करते हैं तो ये आ गया 26। 25 से 650 को डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर 26 1 इधर की तरफ प्लस में चला जाएगा n से, तो ये आ गया n की वैल्यू 27। हैंस -47 इज 27th टर्म ऑफ AP। ओके डियर स्टूडेंट, ये हो गए हमारे क्वेश्चन 1 to 5। मैं उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चंस के लिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।